नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। अलवर लोकसभा में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। परंतु अटकलबाजी उस दिन से जारी है जिस दिन से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। अनुमान के आधार पर लोगों ने भविष्यवाणी भी शुरू कर दी है, लेकिन हम अपनी आचार संहिता के दायरे में बंधे हैं। किसी उम्मीदवार को मतदान से पहले विजेता घोषित करना हमारा काम नहीं है, लेकिन अलवर में जो चल रहा है वह आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। राजनीति की समझ रखने वाले लोगों का कहना है अलवर की 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होना भी ललित यादव के पक्ष में है। कांग्रेस उम्मीदवार का युवा होना और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में एक बड़े अंतर से जीत दर्ज करके मुंडावा सीट से एमएलए बनना भी ललित यादव के पक्ष में है। लेकिन लोगों से बात करें तो अधिक लोगों की जुबान से एक ही शब्द निकलता है, जीतेगा तो भूपेंद्र यादव ही। कांग्रेसी उन्हें कितना ही बाहरी बताएं, मगर वह बाहरी नहीं बल्कि सब पर भारी सिद्ध होंगे। आइए इस बात का पता लगाते हैं कि भूपेंद्र यादव के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलवर के लोगों को यह उम्मीद लग रही है कि चुनाव जीतने के बाद भूपेंद्र यादव का कैबिनेट मंत्री बनना तय है। क्योंकि अलवर के लोगों को लगता है कि भूपेंद्र यादव ही सुप्रीम कोर्ट का यही वह अधिवक्ता है जिन्होंने राम मंदिर जैसे मामले में पर्दे के पीछे रहकर कानूनी लड़ाई में मदद की है। दोस्तों, हमारा यह मानना है कि एक पत्रकार को चुनाव के समय यूं किसी पार्टी की उम्मीदवार की पैरवी नहीं करनी चाहिए, मगर अलवर के वरिष्ठ पत्रकार श्याम शर्मा ने तो एक पूरा लेख ही इस बारे में लिख दिया है। श्याम भाई कहते हैं चुनाव भूपेंद्र नहीं अलवर लड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस के उस बड़े नेता को जवाब दिया है जिन्होंने बाहरी भगाओ अलवर बचाओ का नारा बुलंद किया था। श्याम भाई ने उन्हें बिन मांगी सलाह देते हुए कहा कि बाहरी का नारा लगाना है तो वायनाड में जाकर लगाओ। श्याम भाई कहते हैं भूपेंद्र यादव का चुनाव देश की राजनीति में महत्वपूर्ण है। वह भाजपा उम्मीदवार को भारी बताने वालों को जवाब देते हुए कहते हैं भूपेंद्र यादव और अलवर का बचपन से रिश्ता है। राजस्थान में पढ़े, यहीं से बड़े हुए, यहीं से राजनीति शुरू की, राज्यसभा में 2 बार यहीं से गए, फिर ये बाहरी कैसे हो गए। श्याम शर्मा की गुस्से वाली पूरी शब्दावली हम यहाँ नहीं बता पा रहे हैं। हमने तो श्याम भाई के सहारे उस माहौल को बताने का प्रयास किया है जो जातिवाद से ऊपर उठकर मतदान होने की ओर इशारा कर रहा है। हरियाणा और राजस्थान की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद का कहना भी यही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अलवर लोकसभा चुनाव में विधानसभा के मुद्दे बदल चुके हैं। अब मोदी का नाम और भूपेंद्र यादव का बड़ा कद यहाँ के मतदाताओं का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा रहा है। कांग्रेस ने उम्मीदवार चुनने में बहुत समझदारी दिखाई है, परंतु भूपेंद्र का बड़ा कद उन्हें और अधिक पसीना बहाने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। भूपेंद्र के समर्थक तो लोगों को ये समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि मोदी सरकार के सत्ता में आने की संभावना सबसे अधिक है और इस सरकार में अलवर की हिस्सेदारी का सबसे अधिक चांस अगर है तो वह भूपेंद्र यादव की जीत से ही संभव है। चुनाव निकट आने के साथ ही यहाँ ध्रुवीकरण बढ़ने की संभावना भी है। दूसरी बात और है, आज ही मैंने किसी काम के सिलसिले में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जांगीड़ को फ़ोन किया। रामपाल जांगीड़ से जब राजनीति पर चर्चा हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि 12 अप्रैल से वह लगातार चुनाव तक भूपेंद्र यादव के साथ रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि भूपेंद्र यादव पिछड़ा वर्ग में भी सेंध लगाने में कामयाब होते दिख रहे हैं और मैनेजमेंट में भी उनका कोई सानी नहीं दिख रहा है। आइए अब अलवर सीट के अतीत और वर्तमान के मिजाज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हरियाणा की सीमा से सटी यह सीट अहीर बहुल कही जाती है। यहाँ की भैरोड, किशनगढ़ बास, मुंडावर व तिजारा विधानसभा सीटें अहीर बहुल है। ललित यादव इसी मुंडावर से विधायक है, जबकि भूपेंद्र यादव अजमेर से हैं। कांग्रेस के नेता उन्हें हरियाणा का बताकर बाहरी का मुद्दा उछाल रहे हैं। यहाँ पर अलवर, नीमराना, भिवाड़ी, भैरोड व शाजापुर सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र है। अलवर की समस्याएं अनेक है। कर्मचारियों की एक बड़ी मांग दिल्ली से एसएनबी तक पहले चरण में बनने वाला आरआरटीएस कॉरिडोर भी है। कर्मचारियों को लगता है कि केंद्र व राज्य में एक ही सरकार होने पर रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर पर तेज गति मेट्रो दौड़ाने का काम भूपेंद्र यादव ही कर सकते हैं। एसएनबी का मतलब है शाजापुर नीमराना भैरोड स्टेशन। अब ये सुनने में आ रहा है कि एनसीआरटीसी यानी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने प्रथम चरण में इसका रूट घटाकर धारूड़ा तक कर दिया है, लेकिन भूपेंद्र यादव की सत्ता में भागीदारी होने पर ऐसा नहीं हो पाएगा। यह हमारा नहीं, आम लोगों का मानना है। अलवर में लगभग 20.5 लाख वोटर है। अधिकांश बार यादव उम्मीदवार ही यहाँ से जीते हैं। यहाँ पर मुस्लिम समाज के लगभग 3.25 लाख और अनुसूचित जाति के लगभग 4.5 लाख वोटर हैं।
यादव जाति के मतदाताओं की संख्या 3 लाख से अधिक है। इसी क्रम में जाट समाज के वोटर भी 1 से 1.5 लाख के बीच है। मीणा व ब्राह्मण वोटर भी लगभग इतने ही हैं। एक अनुमान के अनुसार वैश्य और पंजाबी सिख मतदाता 90 हजार है। सैनी समाज के वोटर लगभग 1,40,000 है। गुर्जर मतदाताओं की संख्या 70,000 और राजपूत मतदाताओं की संख्या 80,000 बताई जा रही है। यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा का कब्जा है। इनमें तिजारा से बाबा बालकनाथ, भैरोड से जसवंत सिंह, अलवर शहर से भाजपा के संजय शर्मा शामिल है। इसी क्रम में किशनगढ़ से कांग्रेस के दीपचंद खैरिया, मुंडावर से कांग्रेस के ललित यादव, अलवर ग्रामीण से नेता प्रतिपक्ष का दायित्व निभा रहे टीकाराम जूली, रामगढ़ से कांग्रेस के जुबैर खान और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के मांगेलाल मीणा विधायक है। भाजपा ने इससे पहले अलवर से सांसद रहे बाबा बालकनाथ को विधानसभा चुनाव लड़वाया था। हालांकि बाबा का मन सांसद बनने का ही था, लेकिन पार्टी के आदेश सिरमाथे लेने ही पड़ते हैं। हम यहाँ यह भी बता दें कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बाबा बालकनाथ के कांग्रेस के दिग्गज नेता व राहुल गांधी का राइट हैंड कहे जाने वाले भंवर जितेंद्र सिंह को 3.25 लाख से अधिक वोटों से हराया था। बाबा को लगभग 7,60,000 और भंवर जितेंद्र सिंह को 4,30,000 वोट मिले थे। यह मोदी मैजिक था। इस बार भी यही मैजिक छाया हुआ है, लेकिन तब भंवर जितेंद्र थे, अब ललित यादव है। ललित यादव निर्विवाद रूप से अधिक पसीना बहा रहे हैं, लेकिन भाजपा के गानों के स्वर ऊंचे हो रहे हैं। कांग्रेस की चिंता यही है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।